नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के बाद अब उच्च सदन यानी राज्यसभा का नंबर गेम पूरी तरीके से बदल गया है और इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, कांग्रेस पार्टी का नंबर गेम जो है वो राज्यसभा में गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से 99 सीटें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने हासिल की और जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन वहीं राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उच्च सदन में, उनकी कुर्सी जा सकती है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल हैं और साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो लोकसभा के लिए ये दोनों जो हैं निर्वाचित हुए हैं, दोनों सांसद बन गए हैं, इसलिए राज्यसभा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले केसी वेणुगोपाल और जो कि राजस्थान से हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा से हैं, वो राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन अब चूंकि वो लोकसभा के सांसद चुने गए हैं तो ऐसे में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। अब इन दोनों नेताओं की जगह जो है, जो सीट थी राज्यसभा में, वो खाली हो गई है और कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत अब इन सीटों पर असंभव सी नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी को 2 सीटों का नुकसान जाहिर तौर पर राज्यसभा में होगा, ये अब तय माना जा रहा है। जिस तरीके से अब आने वाले वक्त में इन 2 सीटों के लिए जो चुनाव होगा, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये सीटें जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन बात अगर हरियाणा और राजस्थान में राज्यसभा की सीट की करें तो मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का संख्या बल जो है वो 28 सदस्यों का था लोकसभा चुनाव तक। अब 2 सदस्य के इस्तीफे के बाद पार्टी जो है राज्यसभा के नंबर गेम में 26 पर आ गई है, क्योंकि उनके 2 जो सांसद थे राज्यसभा के वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। तो ऐसे में 2 सीटों का नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को हो गया है। कांग्रेस राज्यसभा में बीजेपी के बाद दूसरी नंबर की पार्टी है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो उनके कुल 90 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में हैं और लोकसभा में बीजेपी को जाहिर तौर पर 63 सीटों का नुकसान इस बार हुआ है। लेकिन यहां पर खेल जो है वो राज्यसभा का है। राज्यसभा में उसे 2 सीट का फायदा अब हो सकता है बीजेपी को, यह तय माना जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है, ऐसे में जाहिर तौर पर अब उन सीट पर जब उसके लिए कहीं ना कहीं वोटिंग राज्यसभा में होगी तो यह हो सकता है कि ये दोनों ही सीटें अब बीजेपी के खाते में चली जाएं। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी है, लेकिन राज्यसभा में इसी के साथ उनका नंबर गेम पूरी तरीके से खराब हो गया है, जिसका पूरा फायदा यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब राज्यसभा के इन उपचुनाव की बात की जाए 2 सीटों पर, तो अगर संख्या बल के हिसाब से बात की जाए तो यहां पर बीजेपी अब 92 सीटों के साथ नंबर 1 पोजीशन को और मजबूत कर लेगी। दरअसल राज्यसभा चुनाव या उपचुनाव में मतदान के लिए +1 फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। हरियाणा विधानसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद जो सीट खाली होती है राज्यसभा की, उस सीट पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित होती हुई दिख रही है। हालांकि वहां पर एक सीट के लिए 40 विधायकों की जरूरत है, लेकिन बीजेपी के पास कुल 41 विधायक हैं और एक निर्दलीय विधायक उनके साथ है। हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा को मिलाकर सरकार के पास कुल 43 विधायकों का समर्थन है, लेकिन ये भी 46 में अगर देखा जाए तो 3 कम है। लेकिन यहां पर भी लगातार जो है गठजोड़ की कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि जननायक पार्टी
पार्टी के 4 विधायक का समर्थन उनके पास है, तो ऐसे में वो ये सीट अपने नाम कर लेंगे। यानी राज्यसभा के उपचुनाव में हरियाणा में जीत जो है बीजेपी की होगी, कि साफ तौर पर दावा बीजेपी का है। तो ये तो हरियाणा का नंबर गेम हुआ राज्यसभा की इस सीट को लेकर। लेकिन बात अगर राजस्थान की जाए कि राजस्थान में क्या गणित है, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भी तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार है। राजस्थान विधानसभा की स्ट्रेंथ 200 सदस्यों की है और राजस्थान के कोटे की एक सीट जीतने के लिए 101 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट चाहिए होंगे। 199 सीटों के लिए हुए चुनाव में ही बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली थी, जो जीत के लिए जरूरी 101 विधायकों से कहीं ज्यादा है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के उपचुनाव में भी जो राज्यसभा का उपचुनाव है उसमें बीजेपी ये सीट जीत रही है। तो ये जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है। भले ही लोकसभा में 99 सीटें उनके खाते में आई हो, लेकिन यहां पर राज्यसभा की 2 सीटें वो पूरी तरीके से गंवाते हुए दिख रहे हैं। पहली हरियाणा की सीट जहां पर बीजेपी ने जो विधायकों का गठजोड़ है वो कर लिया है अपने दरअसल जो उनका संख्या बल है उसके हिसाब से। और वहीं पर अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली थी, यानी 101 विधायकों की जरूरत है, लेकिन उससे कई ज्यादा जो विधायक हैं वो बीजेपी के पास है। तो आसानी से ये सीट भी बीजेपी निकाल रही है। तो ऐसे में जो दीपेंद्र हुड्डा के जाने के बाद और साथ ही केसी वेणुगोपाल के जाने के बाद राज्यसभा की 2 सीटें जो खाली हो रही हैं, जब उस पर उपचुनाव होगा तो दोनों सीटें बीजेपी आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि राज्यसभा में नेता जो विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी कुर्सी पर खतरा कैसे मंडरा रहा है। तो इसका भी अगर गणित देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता भी हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के 26 सीटों पर आने से उनकी विपक्ष के नेता की कुर्सी पर भी संकट की बात होने लगी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने या बनाए रखने के लिए जो राज्यसभा की कुल स्ट्रेंथ है उसका 10% संख्या बल चाहिए होता है। यानी राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए ये नंबर जो है वो 25 है। 25 सदस्य जो है कांग्रेस पार्टी के होने चाहिए और मौजूदा वक्त में 26 सदस्य कांग्रेस पार्टी के रह गए हैं। अभी खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जरूरी नहीं है कि ये जो कांग्रेस का यहां पर जो 26 का आंकड़ा अभी कांग्रेस के पास है, लेकिन आने वाले वक्त में 2 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और इतना भी नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य किसी भी वजह से इस्तीफा देता है राज्यसभा से, तो ऐसे में उनकी स्ट्रेंथ वहां पर कम हो जाएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ इस तरीके से नजर आ रहा है। तो कुल अगर गणित देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उस लाइन पर खड़ी है जहां पर अगर एक भी सदस्य उनका राज्यसभा से कम होता है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम ये स्ट्रेंथ आने वाले वक्त में बढ़ा लेंगे और दावा यह किया जा रहा है कि हम तेलंगाना से इस नुकसान की भरपाई करेंगे। लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, जो संख्या है राज्यसभा में, वो कांग्रेस पार्टी से काफी ज्यादा है और सब जानते हैं कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए राज्यसभा में मुश्किलें बढ़ रही हैं और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो 2 सीटों का ये नुकसान राज्यसभा में हो रहा है, ये आने वाले वक्त में राज्यसभा से नेता विपक्ष की कुर्सी भी कांग्रेस पार्टी से छीन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संख्या बल उनके जो हक में है वो गड़बड़ा सकता है और इससे कांग्रेस पार्टी की कुर्सी खतरे में राज्यसभा में पड़ सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।